भगवान राम सीता जी के साथ और निरंतर भगवान राम और सीता जी के श्रृंगार लीला चित्रकूट में चल रही। पर कितना विलक्षण चरित्र होगा कि लक्ष्मण जी को कभी अपने अंतःकरण में किसी स्मृति की, किसी व्याकुलता की अनुभूति नहीं होती है, अपितु भगवान राम और श्री सीता के समग्र सुख में समाये हुए। तो एक ओर तो लक्ष्मण की दृष्टि है और दूसरी ओर स्वर्ग में भोग की दृष्टि है। भोगी व्यक्ति जब देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा। तो इंद्र के बेटे ने देखा भी तो अपनी आंख से देखा, और जो ही देखा तो क्या किया, कब बोला इनका ईश्वरत थोड़ा और गहराई से देख ले। तो किया क्या, सुरपति सुत धरि बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। और तब जिम पिपीली का सागर था, मूढ़ मंदमति पावन चाहा। जैसे कोई चींटी समुद्र को पार करना चाहे, इसी प्रकार से मूर्ख जो है का ईश्वर के अनंत ईश्वरत्व की परीक्षा लेने के लिए चला। और परीक्षा लेने के लिए इसने किया क्या, तुरंत कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बना करके आकर के श्री सीता जी के चरणों में प्रहार कर देता है। सीता चरण चौचाते भागा। ये कौन चरण है जिनकी चर्चा कल आपके सामने चल रही थी। इन्हीं चरणों के द्वारा निर्मल मति प्राप्त होती। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामू, जा सुकृपा निर्मल मति पामू। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भगवत तत्व पहचानना हो तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि पिता का परिचय तो मां ही दे सकती, बालक को तो मां ही बताती है कि तुम्हारे पिता ये हैं। और इसी प्रकार से अगर ब्रह्म तत्व को पहचानना हो तो ब्रह्म तत्व को पहचानने का सर्वोत्कृष्ट उपाय यह है कि जगत जननी सीता के चरणों का आश्रय लेकर के बुद्धि को निर्मल बनाया जाए और उस निर्मल बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त की जाए। लेकिन यह अभागा उस भगवत तत्व को परीक्षा के माध्यम से समझने के लिए उन चरणों पर प्रहार कर देता है, जिन चरणों को पकड़ करके बालक मां के चरणों को पकड़ लेता है और ये पकड़ने के स्थान पर जाकर के चरणों में चोंच से प्रहार कर देता है। और इसका अर्थ क्या, भक्ति के माध्यम से भगवान का ज्ञान होगा, निर्मल बुद्धि के माध्यम से भगवान का ज्ञान होगा कि उन पर प्रहार करके का उनके स्वरूप का ज्ञान होगा। इसने इसी प्रकार की भूल की और परिणाम क्या हुआ कि उसकी चोंच लगते ही श्री सीता जी के चरणों से रक्त का प्रवाह हुआ। श्री सीता जी ने भगवान राम से बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे चरणों में किसी ने प्रहार किया। ये मां की करुणा की पराकाष्ठा है। चरणों में प्रहार करने पर भी स्वयं कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान राम की दृष्टि तो वहां गई और चला रुधिर रघुनायक जाना। और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने उस रक्त के प्रवाह को देखा तो एक अद्भुत कार्य प्रभु ने किया। यहीं से अब चित्रकूट की लीला का समापन होने जा रहा है और इसी के बाद भगवान श्री राघवेंद्र जो है चित्रकूट को छोड़कर के दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके पीछे निहित तत्व क्या है, भगवान श्री राघवेंद्र ने पहले, बाद में रावण को दंड देंगे। रावण के पहले एक रामायण का संकेत देखेंगे। इंद्र के दो पुत्र हैं, एक तो बंदर के रूप में बाली ने अवतार लिया है, उसको भी इंद्र का पुत्र माना जाता है, और दूसरे जयंत जो है वो भी इंद्र का पुत्र है। रावण को और कुंभकर्ण को भगवान ने बाद में दंड दिया और रावण और कुंभकर्ण को दंड देने से पहले इंद्र के दो पुत्रों को दंड पहले मिले। और इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भगवान जातीय दृष्टि से दंड नहीं दे रहे थे कि राक्षसों को दंड दें। तो जो अपराधी, जब जातीय आधार पर दंड दिया जाएगा तो न्याय नहीं रह जाएगा। उसका अभिप्राय कि राक्षसों को दंड दिया जाए और देवताओं को न दिया जाए, तो इसका अर्थ है कि झगड़ा सारा जाति है। पर भगवान राम राक्षस जाति में रावण को दंड देने से पहले इंद्र का, जिसका पक्ष लेकर के अवतार लेकर के आए हुए हैं, दो पुत्रों में से एक पुत्र के एक नेत्र का विनाश कर देते हैं और दूसरे पुत्र के हृदय पर बाण का प्रहार कर देते हैं और इन दोनों के ऊपर इन दोनों को दंड देने के पश्चात तब भगवान राम रावण को दंड देते हैं। और इसका अभिप्राय क्या, भगवान राम का शत्रु और मित्र किस आधार पर बनता है? ईश्वर न तो किसी का शत्रु है न तो मित्र है, पर उसकी शत्रुता और मित्रता का एक आधार है क्या, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु और गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, लेकिन तदपि करही सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्ति का बस भगवान राम जो है कि सेवक सुख मानत सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यहां पर जयंत और रावण समान स्तर में आ गए। थोड़ा अंतर है, जयंत थोड़ा खो करके समझ लेता है और रावण अंत तक नहीं समझ पाता है।
जब सांकेतिक तात्पर्य आता है कि जयंत को केवल एक आंख खोना पड़ा और रावण को पूरा जीवन खोना पड़ा, तो इसका अभिप्राय क्या कि भाई एक आंख से भी काम चल सकता है, एक आंख के द्वारा भी देखा जा सकता है, लेकिन 20-20 आंख होने पर भी अगर कोई व्यक्ति अंधा बन जाए तो फिर वह वैसे व्यक्ति, ऐसे अंधे का जो प्रतीक है, तो ऐसे अंधत्व का प्रतीक तो रावण है ही। तो ये जो जयंत का अपराध है क्या है? बस रावण ने श्री सीता जी को कष्ट देने की चेष्टा की, उनका हरण करने की चेष्टा किया, और दूसरी ओर जयंत भी श्री सीता जी के चरणों में प्रहार करता है। भगवान राम क्या बताना चाहते हैं कि जो भक्ति पर प्रहार करेगा वही मेरे दंड का पात्र है, वही उसी के ऊपर मेरा रोष होता है, वही मेरे क्रोध का पात्र है, वो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा। जो भक्ति का विरोधी है, जो भक्ति पर प्रहार करता है, वो मेरे बस बच नहीं सकता। और तब भगवान ने किया क्या? श्री सीता जी का जब श्रृंगार कर रहे थे तो धनुष बाण अपना दूर रखाए थे। ये तो उचित अवसर पर उचित वस्तु, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप शस्त्र लेकर के थोड़ी जाते, इसी प्रकार से भगवान राम श्रृंगार की जिस दिव्य लीला में संलग्न थे, वहां पर शस्त्र की क्या आवश्यकता थी? और जयंत को लगा भी यही था कि इस समय तो उनके पास शस्त्र भी नहीं है कि मेरे इस प्रहार का कोई प्रतिकार कर सके। तो भगवान श्री राघवेंद्र को एक अवसर मिला और भगवान राम ने क्या किया? जयंत के सामने ही, कौवे के रूप में जयंत सामने, भगवान राम ने एक सींग का धनुष बनाया और एक सींग का बाण बनाया। ये सींग कहां से आ गई? श्री सीता जी के लिए जब भगवान राम ने गहने गूंथे थे तो इसी सींग में गूंथे थे, तो गहने के गूंथने के बाद ये 2 सींग बच गई थी। ये भी एक खेल जानबूझ करके किया गया था, और तो सारे गहने के में काम आ गई, पर 2 सींग बची हुई थी। भगवान राम का तात्पर्य क्या? भगवान राम ये बताना चाहते थे कि मेरे पास 2 वस्तु नहीं है, मेरे पास एक ही वस्तु है, पर वही भक्ति के लिए कोमल श्रृंगार है और भक्ति के विरोधी के लिए वही काल है। ये सींग वही है, पर वही सींग श्री सीता जी के चरणों में, श्री सीता जी के शरीर में आभूषण के रूप में श्रृंगार की शोभा दे रही, और वही सींग इंद्र के पुत्र के भक्ति के विरोधी के लिए काल के समान बन करके सींग धनुष। मुझे उस धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है, अरे मैं जहां संकल्प कर लूंगा, ईश्वर में तो दोनों है क्या? का कुलिसहु चाही कठोर आति, कोमल कुसुमहु चाही, और चित्त खगेश रघुनाथ कर, समुझ परे कहु काहि। फूल से कोमल, वज्र से कठोर। तो पुष्प से कोमल तो सीता जी के लिए अभी पुष्प से श्रृंगार कर रहे थे, और अब बन गए भक्ति के विरोधी के लिए वज्र से कठोर। तुरंत बाण चलाया, और बाण चलाने के पश्चात सींक चाप सायक संधाना, भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस बाण को जयंत के पीछे लगाया तो प्रेरित ब्रह्म मंत्र सरधावा, चला भागी बायस भय पावा। जयंत के पीछे पीछे भगवान श्री राघवेंद्र का बाण, और जयंत भाग करके इंद्र के पास जाता है। इंद्र ने कह दिया कि हम तुम्हें रख करके अपने स्वर्ग को थोड़ी नष्ट करेंगे, निकल जाओ यहां से। पिता ने भी निकाल दिया, ब्रह्मा के पास गया, उन्होंने भी नहीं घुसने दिया। शिव भगवान शंकर ने कैलाश में घुसने नहीं दिया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित भय व्याकुल शोका। और तब किसके मन में करुणा आई? जगत जननी बड़ी करुणामयी है ना, उन्होंने मानो संत के माध्यम से जयंत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारद के अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि नहीं का अपराधी को भी तो अंत में अंत तो गत्वा कल्याण की उपलब्धि होनी चाहिए। श्री सीता जी का पक्ष ये है कि चलो प्रहार करने के लिए किसी भी तरह से हो, पर चरणों का स्पर्श तो हो कर ही लिया, और चरणों का स्पर्श कर लिया तो तुरंत, अगर सीधे स्पर्श किया होता तो तुरंत निर्मल बुद्धि हो जाती, पर प्रहार करके स्पर्श किया है तो प्रहार का फल मिलेगा, पर बाद में निर्मलता तो आनी ही चाहिए। उन चरणों के छू लेने का फल कैसे न मिले? और इसलिए परिणाम क्या हुआ? नारद जी ने तुरंत जयंत को पुकारा, और जयंत को पुकार करके कहा, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? महाराज आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाण लगा हुआ है, तो बाण लगा है तो तुम कहां जा रहे हो? नारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या? नारद जी ने कहा, जाने से क्या लाभ? क्यों? तुम जहां जा रहे हो वहां तुमको कोई बैठने नहीं दे रहा, तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और साथ साथ संत ने एक नई दृष्टि दे दिया जयंत को। संत ने जयंत को दृष्टि दिया कि ये भगवान राम का बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है? तो कहा, मारने के लिए। उन्होंने कहा, भाई मारने के लिए लगा हुआ तो फिर मारने में क्या मारने में देर क्यों कर रहा?
जब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, हर जगह तुम जहां जा रहे हो वहां बाण है, तो मारने में विलंब क्यों कर रहा है? तो महाराज मैं तो यही समझ रहा हूं कि पीछे तो मारने के लिए लगा जाता है। बोले नहीं, पीछे मारने के लिए थोड़ी लगा जाता है, का पकड़ने के लिए किसी को दो तरह से, अपराधी को पकड़ने के लिए भी व्यक्ति दौड़ता है, और अगर बच्चा भागे तो उसको पकड़ने के लिए मां भी दौड़ती। और अगर कोई व्यक्ति, हमारा प्रिय व्यक्ति कहीं गलत दिशा में जा रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हम दौड़ते हैं। संत ने कहा अरे बाण तो ईश्वर का निमंत्रण है। निमंत्रण क्या है? बोले जहां जाओगे ये काल तत्व है, बाण क्या है? साक्षात ईश्वर का काल है। तो काल से रक्षा तो क्या इंद्रलोक में होगी क्या? और इसका अर्थ क्या? स्वर्ग में अगर कोई चला जाए तो मरने से बचेगा क्या? वहां आयु लंबी होती है। अरे तो मच्छरों की तुलना में तो हम लोग भी देवता ही हैं। उन लोगों की आयु इतनी छोटी होती है कि वो लोग समझते होंगे कि हम ही लोग देवता हैं। हम लोगों के घरों को देख करके यही लगता होगा कि साक्षात स्वर्ग यही मच्छरों को लगता हो। और हम लोगों को प्रतीत होता है कि स्वर्ग जो है वो बड़ा दिव्य है, पर यहां भी मृत्यु है तो स्वर्ग में भी मृत्यु है। और स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, इन सारे लोकों में इन लोगों की घड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़े देर धीरे धीरे घड़ी चलती है। पर यह नहीं कि मृत्यु से कोई बच जाए, भगवान के बाण से कोई बच जाए, काल से कहां बचेगा? तो संत ने कहा कि जहां से ये बाण चला है बस, और जगह तो घड़ी चल रही है। भाई घड़ी जो है वो बताती रहती है ना, घड़ी तो सूचना देती रहती है कि बस हर क्षण घड़ी जहां चल रही है सूचना मिल रही है कि बस 1 घंटा व्यतीत हो गया, माने 1 घंटा आयु समाप्त हो गई, 1 घंटा आयु और कम हो गई। प्रतिक्षण जो व्यतीत हो रहा है का वो मानो मनुष्य को मृत्यु की दिशा में, काल की दिशा में ले जा रहा है। लेकिन एक संकेत आपको दें, ये काल भी 2 भागों में बटा हुआ है ना, धनुष और बाण। तो बाण की विशेषता यह है कि वो चलता है, और धनुष की विशेषता यह है कि नहीं चलता है। तो काल के भी 2 हिस्से हैं, चल काल और अचल काल। तो बाण तो जाता है दूर तक, जो भागने वाला है उसके पीछे बाण लगेगा, और ईश्वर के हाथ में जो काल है वो अचल है। इसका अर्थ क्या? जो ईश्वर से दूर जा रहा है वो चल का ग्रास बन रहा है। और अगर चाहते हैं आपकी अचल काल जहां घड़ी बंद है, ईश्वर के यहां घड़ी बंद है, बिल्कुल ईश्वर के यहां घड़ी नहीं चलती, इसलिए बहुत बड़ा लाभ है। कई लाभ है ईश्वर के यहां घड़ी वालों के लिए। घड़ी में आपके पास घड़ी है, हमारे पास घड़ी है। कथा में विलंब हो जाए तो आपका जरूर घड़ी पर ध्यान चला जाता है कि भैया तो बहुत देर तक कथा हो रही है, या मेरे आने में देर हो जाए तो भी आपको आपत्ति होती है कि आने में तो देर हो गई। घड़ी वाले शिकायत देर की अवश्य करते, पर ईश्वर की घड़ी बंद है, इसलिए बहुत बड़ा लाभ क्या है कि चाहे जितने देर में जाइए ईश्वर को पता ही नहीं चलता कि देर से आया कि अबेर से आया। वो निरंतर स्वागत करने के लिए द्वार खोले बैठे हैं। बोले भाई अब जब घड़ी ही नहीं तो पता ही नहीं, बस आना चाहिए। तो ये अचल काल जो है ईश्वर का, इसलिए ईश्वर का कोई और अचल काल हो जाने का अर्थ क्या? यहीं जाकर के व्यक्ति काल भय से मुक्त हो सकता है, अन्यत्र काल भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो भाई चल काल का प्रेरक जो अचल काल है, और अचल काल का प्रेरक जो उनकी भुजा है, और भुजा के पीछे जो शक्ति है, और सांकेतिक तत्व है कि अगर पिता बालक को मारने के लिए दौड़ावे तो मां की गोद में छिपना चाहिए कि बाहर भागना चाहिए? बाहर बालक भागेगा तो पिता तो दौड़ करके, पिता के सामने बालक कहां दौड़ पावेगा? पर वो मां के आंचल में, अगर मां की गोद में अगर छिप जाए तो वहां पर सुरक्षा की आशा की जा सकती है। इसलिए संत ने कहा कि नहीं नहीं, तुम लौटो, वहीं लौटो जहां से चले थे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जयंत को संकोच लगा, लज्जा लगी कि अब कौन सा मुंह लेके जाए, तो संत ने मंत्र बता दिया। संत ने कह दिया कि अगर प्रभु तुमसे कहें कि तुम अगर आना था तो तुम गए क्यों थे? तो कह देना कि महाराज मैं तो आपका प्रभाव देखने गया था। घर में तो सभी लोगों का प्रभाव रहता है, पर आपका प्रभाव मैं देखना चाहता था कहां तक फैला हुआ है, इसलिए मैं तो ब्रह्मधाम शिवपुर जाकर के आपका प्रभाव देख रहा था। और अगर प्रभु पूछे कि अब लौट क्यों आए, तो बोले प्रभु आपका प्रभाव देख चुका, अब स्वभाव का और दर्शन करना है। प्रभाव का परिचय दूर से मिलता है, स्वभाव का परिचय पास से मिलता है। पहले दूर जाकर के मैंने प्रभाव देखा, अब पास आकर के आपके प्रभाव का सुख पाना चाहता हूं। और तब गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र ने केवल एक छोटा दंड दे करके ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, जो उसकी विषम वेद बुद्धि थी उस पर प्रहार करने के लिए, गोस्वामी ने कहा सोनी कृपाल अति आरत बानी एक नयन करित जा भवानी, केवल मात्र एक नेत्र
किसका अभिप्राय है कि तुम विवेक शून्य जैसा तुमने विवेक दृष्टि को खो करके तुमने इस प्रकार का आचरण किया है, और इस दृष्टि से का तुम वस्तुतः भेद बुद्धि के नाते ही स्वरूप को नहीं समझ पाए। और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने इस दृश्य का अनुभव कर लिया, तब भगवान राम के मन में आया कि जब स्वर्ग के देवता के अंतःकरण में यह भ्रांति आ सकती है, तो जो जीवन का दूसरा पक्ष है का उसको हम और सीता और लक्ष्मण तो यहां आनंद में डूबे हुए का दोनों माता पिता पुत्र के रूप में दिव्य वात्सल्य और दिव्य श्रृंगार का सुख चल रहा है। पर नहीं, अभी तो अगणित जीव जो हैं भ्रांति की दिशा में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए हैं, का ये तो रावण से आक्रांत हैं। और तब भगवान श्री राघवेंद्र निर्णय करते हैं कि अब चित्रकूट की रसमयी भूमि के स्थान पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और इसीलिए फिर महर्षि अगस्त्य से पूछते हैं, अब मैं कहां जाऊं? तो मैं आपसे बताऊं, कृपया आप थोड़ा सा होकर रहेंगे। भगवान चित्रकूट की चित्त भूमि में विराजमान थे। तो चित्त की भूमि क्या है? समाधि में योगी का जब योगी का चित्त निरुद्ध हो जाता है तो समाधि की भूमि। तो समाधि में जब योगी चला जाता है तो स्वयं तो आत्मानंद में निमग्न होता है, लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर वो अपने सुख में डूबा रहे और बाहर वाले व्यक्ति बेचारे संकट में पड़े रहे तो उसकी समाधि दूसरों के लिए तो सुखदायी नहीं है। इसलिए अब भगवान कहां जा रहे हैं? चित्रकूट चित्त है और दंडकारण्य मन है। गोस्वामी जी चित्रकूट की तुलना चित्रकूट चित्त से करते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, और दंडकारण्य की तुलना गोस्वामी जी करते हैं दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम के पावन। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जब चित्त की भूमि में, चित्त की पवित्र भूमि में, दिव्य भूमि में का संशय का प्रवेश हो गया तो मन की जो अपवित्र भूमि है उसमें तो कहने क्या है, चित्त में भी जब संशय उठ सकता है, इतनी पवित्रता में भी संशय उठ सकता है। तो जहां पर अपवित्र संशय की भूमि है, मन है, मन की भूमि है। अगस्त्य जी से प्रभु ने पूछा मैं कहां रहूं? महर्षि अगस्त्य ने कहा, वाल्मीकि जी से पूछा था मैं कहां रहूं? तो उन्होंने कहा आप रहिए चित्रकूट में। क्यों? तो चित्रकूट की बहुत महिमा सुनाई। वहां मंदाकिनी है, वहां अत्रि है, वहां अनसुईया है। जब पूछा अगस्त्य जी से कि महाराज दंडकारण्य में कौन कौन रहते हैं, तो बोले महाराज वहां तो खरदूषण है, त्रिशिरा है, सूर्पणखा है, वहां तो ये सब लोग रहा करते हैं। ये चित्रकूट और दंडकारण्य एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल। अगर परम पतिव्रता अनुसुईया चित्रकूट में रहती है तो उतनी ही भ्रष्ट सूर्पणखा जो है दंडकारण्य में रहती है। पर महाराज जीवन का दूसरा पक्ष तो वहीं जाकर के सामने आएगा। तो अब जरा नीचे उतरिए। अगर कोई कीचड़ में गिरा हुआ है, आप सफेद बहुत बढ़िया कपड़े पहने जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कीचड़ में जो गिरा हुआ है उसको निकालने के लिए तो आपको अपने कपड़े की गंदगी की चिंता किए बिना स्वयं भी कीचड़ में उतरना पड़ेगा। आप अपने कपड़े पर कीचड़ का दाग साफ करके भी जब उस व्यक्ति को निकालेंगे तो उसका परिणाम होगा कि आपके कपड़े अगर गंदे भी हो जाएंगे तो कोई गंदा नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा बड़े परोपकारी है कि जो दूसरे को निकालने के लिए कीचड़ में भी धंस गए। तो दंडकारण्य की भूमि क्या है? ये दंडकारण्य तो वस्तुतः अपवित्रता की भूमि है। का चित्रकूट का दिव्य सुख छोड़ करके वहां जाने की क्या आवश्यकता? पर अगस्त्य जी ने कहा नहीं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनिवर करहाउ। महाराज चित्रकूट की तरह वो पवित्र भूमि नहीं है, वो तो शापित भूमि है, अपवित्र भूमि है। पर इसका अर्थ ये है कि ये आप नीचे उतरिए, चित्त की ऊपर वाली भूमि से उतर करके मन वाली नीचे वाली भूमि में आ जाइए। और मन के नीचे वाली भूमि में जो मन में जो दुर्गुण दुराचार आते हैं, मन में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के मन में जो बुरे से बुरे संकल्प आते हैं, उन संकल्पों पर जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान में पूजा में बैठ करके बुराई से दूर हो जाना बात और है, और व्यवहार में मन में बुराई से दूर होना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए आप दंडकारण्य में जाइए। अब भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट को छोड़ करके दंडकारण्य में आते हैं, और जब दंडकारण्य में आते हैं तब एक नई लीला प्रारंभ होती है। एक रामायण में 2 सूत्र दिए गए। एक तो श्री सीता जी भगवान राम से अलग नहीं होती और अलग होती हैं, 2 बातें, दोनों बातें कही गई। एक और श्री सीता जी का हरण है और दूसरी ओर यह भी कह दिया गया कि श्री सीता जी अग्नि में समाई हुई। तो ये तो एक दार्शनिक वेदांत का प्रसंग है कि वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चंद्र और चंद्रिका को अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान राम ने सीता जी से यही कहा
कि तुम अयोध्या में रह जाओ, मैं वन में जा रहा हूं। तो श्री सीता जी ने तुरंत उलट करके प्रश्न पूछा, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तजी जाई। महाराज ये बताइए, प्रभा सूर्य को छोड़ के कहां जाए, चंद्रिका चंद्रमा को छोड़ करके कहां जाए? तो एक तत्वता तो अर्थ है दोनों अलग नहीं होते, पर अलग न होते हुए भी अलग होने जैसा प्रतीत होता है। कभी कभी तो दो बात है ना, कुछ वस्तु खो जाती है और कभी कभी कोई वस्तु खोई नहीं है पर खोने का सा भ्रम हो जाता है। और जब खोने का भ्रम हो गया तो भले ही न खोई हो, खोने का दुख तो उस समय लगता ही है, प्रतीत होता ही है। इसलिए रामायण में दो पक्ष और एक संकेत ये किया गया कि भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अब आप अपने दो रूप बना लीजिए। और फिर संकेत क्या किया गया कि श्री सीता जी अग्नि में समा गई। यह अग्नि में समा गई बड़ा सार्थक संकेत। प्रभु पद धरी ही अनल समानी, यह दो अनोखा पक्ष चल रहा है। क्या रावण सीता जी को पाना चाहता है? सीता जी को तो सब पाना चाहते। खदूषण त्रिशिरा भी सीता जी को पाना चाहते हैं। आगे चल करके वर्णन आता है, कौ भी जब राम से संधि प्रस्ताव करते हैं तो ये कहते हैं, देहि तुरंत निज नारी दुराई। तो सीता जी अगर शक्ति हैं तो शक्ति के सब लोग शक्ति को सब चाहते हैं। का श्री सीता जी अगर शांति हैं तो शांति सब चाहते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। इसलिए रावण भी सीता जी को चाहता है, खरदूषण भी तीसरा भी सीता जी को चाहते हैं। लेकिन फिर सांकेतिक तत्व आता है ना, रावण सीता जी को पाना चाहता है, पर किस वस्तु के द्वारा सीता जी को पाना चाहता है? सोने का मृग ले जाकर के। और श्री सीता जी कौन स्वयं कैसी है? श्री सीता जी के शरीर का रंग कैसा है? ये भक्तों ने काव्यमयी और दर्शन की एक बड़ी अनोखी कल्पना की। काव्य की दृष्टि से तो गोस्वामी जी से पूछा गया, आप तो बड़े भारी कवि हैं, श्री सीता जी के श्री विग्रह के लिए कोई उपमा तो दीजिए, तो उनका शरीर का रंग कैसा है? तो एक सखी, बर्बर रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, एक सखी ने दूसरी सखी ने कहा कि अच्छा, सीता जी का रंग तो बिल्कुल सोने से मिलता जुलता, स्वर्ण वर्णा है श्री सीता। तो फिर ये कहा जाए कि सीता जी के श्री विग्रह का रंग सोने के समान है। तो यो नील और स्वर्ण का ये दोनों का जो जोड़ी है, इस पर भी भक्तों ने बड़ी अनोखी बातें की हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान का काला रंग क्यों है, भगवान सांवले क्यों है, और श्री सीता जी स्वर्ण वर्ण की क्यों है? तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसका उत्तर देते हुए कहा कि इसका पता लगाना हो तो किसी शराब की दुकान पर जाइए। क्या शराब की दुकान पर अगर सोना आप बेचने के लिए जाएं तो सबसे पहले वो अपनी पेटी से जो पत्थर निकालता है उसका रंग भी सांवला ही होता है। गोस्वामी जी ने कहा, इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति जाता है अपने चित्त का सोना लेकर के, तो उसको कस करके भगवान की ये शरीर की नीली कसौटी पर भगवान देखते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हो। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हो। ये जो श्याम सुंदर का रूप है यही कसौटी है, और इस कसौटी पर हम अपने चित्त कंचन को कस के देखेंगे। और चित्त कंचन को कस के देखेंगे का अर्थ क्या हुआ? सोने का रंग कसौटी पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर असली चित्त होगा तो भगवान पर रंग चढ़ा देगा। भगवान पर अगर अपनी रेखा अपने चित्त की स्थापित कर दीजिए। और उसके साथ साथ सीता जी सुनहले वर्ण की है, काहे के लिए? इसलिए है कि शराब केवल काले पत्थर का प्रयोग नहीं करता, का काले पत्थर के साथ साथ शराब एक कार्य और करते हैं। क्या का अपने पेटी का जो परखा हुआ उनका सोना है उसकी भी एक रेखा खींचते हैं, और जो बिकने सोना है उसको भी खींचते हैं, और दोनों मिला करके देखते हैं, दोनों का रंग मिल जाए तो खरा सोना, और रंग में भेद हो तो बोले भाई कुछ मिलावट। इसी प्रकार से भगवान के पास जब कोई चित्त का सोना लेकर के जाता है तो भगवान सीता जी से रंग मिला के देखते हैं, बोले ऐसा अंतःकरण है तब तो खरा है, और अगर ऐसा हृदय नहीं है तो खोटा। अगर ऐसी दिव्य प्रीति है तो स्वर्ण जो है वो दो बातों का प्रतीक है। तो एक स्वर्ण लोभ का प्रतीक है और दूसरे स्वर्ण प्रेम का प्रतीक है। कन कहीं बान चढ़ई जिम दाहे और तिम प्रियतम पद प्रेम निभाए। और इसीलिए रामायण में संकेत क्या है? दो स्वर्णों का यह संघर्ष है। रावण श्री सीता जी के रूप में जो दिव्य स्वर्ण है, श्री सीता जी का अग्नि में निवास हुआ। इसका भी तात्पर्य क्या हुआ कि सोने की एक कसौटी तो यह है कि वो कसौटी पर कसौटी के द्वारा नहीं सोने को देखा जाता है। सोने को परखने की चार और पद्धतियां हैं। भृत्यर जी ने निशतक में कहा था, चतुर्भे कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नाथ। का उसको कसौटी पर घिस करके देखते हैं, और घिस करके देखने पर मान लीजिए कोई ऊपर पत्थर सोने के चढ़ाए हो तो खरा रंग चढ़ जाएगा,
और भीतर खोटा हो तो उसको छेद करके देखते हैं कि भीतर क्या है, और लाख वाख या कोई और वस्तु तो नहीं भर दी गई। कई लोग ऊपर से बड़े भले दिखाई देते हैं, अच्छे भगत दिखाई देते हैं, पर भीतर से खोदिए, जरा गहराई से छेद कीजिए तो उसमें कुछ न कुछ खोटे दिखाई देती। और गहराई से परीक्षा लेना हो तो जरा आग में तपा करके देखते हैं कि वैसे तो ठीक रंग लग रहा था कि पर आग में ताप में कैसा लगता है, और बजा के देखते हैं कि सोने की ध्वनि है कि कोई और ध्वनि। तो इसी प्रकार से भृत्यर करते हैं, व्यक्ति की परीक्षा भी इसी प्रकार से होती। श्री सीता जी अग्नि में स्थापित की गई, और आगे चल करके हनुमान जी लंका में, हनुमान जी का रंग कैसा है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभद्रम, ये अयोध्या के परखे हुए सोने हैं। हनुमान जी का भी रंग सोने का है, लक्ष्मण जी का भी रंग सोने का है, श्री सीता जी का रंग भी सोने का है। पर दूसरी ओर व्यंग क्या है? रावण की लंका भी सोने की है। और इतना ही नहीं, रावण सीता जी को पाने के लिए आया तो सोना लेकर के ही आया, नकली सोना लेकर के, नकली सोना दे करके असली सोना लेने के लिए आया। एक और मारीच के रूप में नकली सोना है, और नकली सोने के द्वारा, नकली स्वर्ण के द्वारा वास्तविक स्वर्ण श्री सीता, जिनको प्रभु ने अग्नि में स्थापित कर दिया है। इसका अभिप्राय श्री सीता कसौटी पर ही खरी नहीं है, वो तो किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल, जहां पर दुख है, पीड़ा है, और उसका अभिप्राय कि श्री सीता जी अयोध्या के और जनकपुर के सुख को छोड़ करके आ गई, ये तो कसौटी थी। लेकिन कोई कह सकता है कि श्री सीता जी छोड़ करके क्या आ गई? जब प्रभु का इतना प्रेम साथ में था तो कष्ट उन्होंने क्या उठाया? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, अब आपको अग्नि का जैसा कष्ट विरह के अग्नि में तप करके उस कसौटी पर कस करके अपनी दिव्यता और निर्मलता की जो दिव्य चरित्र का स्वरूप है वो संसार के सामने प्रकट करना। और इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां अग्नि में प्रविष्ट हुई, लंका में अग्नि में से निकली, और जब भगवान राम सीता जी पास बैठे तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि दोनों कैसे लग रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने काव्य और भावना का बड़ा सुंदर समन्वय किया। तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान राम कैसे है? बोले नव नील नीरज, जैसे नया नया नीले रंग का कमल। और सीता जी भी कमल है। पर भगवान राम में और श्री सीता जी में अंतर कर दिया तुलसीदास जी ने। श्री सीता जी के प्रति अधिक पक्षपात प्रकट हुआ। क्या? बोले नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। श्री सीता जी कली है और भगवान राम कमल है, एक। और दूसरा अंतर क्या किया? भगवान राम कमल है और सीता जी सोने की कमल है। और इतने ने शब्दों में को भी बदल दिया। वैसे कमल के दो नाम है, नीरज और पंकज। नीरज माने जो जल से जन्म ले, और पंकज माने जो कीचड़ से जन्म ले। तो भगवान राम के लिए कहा नीरज, नव नील नीरज, और सीता जी के लिए बोले कनक पंकज। तो एक तो भगवान राम को साधारण कमल बताया, सीता जी को सोने का कमल बताया। तो सोने का कमल बताने का तात्पर्य कि अग्नि में खड़ा होकर के निकलने वाला तो सोने का ही कमल होगा, साधारण कमल अग्नि में से भला खड़ा होकर कहां से निकलेगा? और इसके साथ साथ नीरज का अर्थ हुआ जो जल से जन्म ले, और पंकज माने जो कीचड़ से। और श्री सीता जी को पंकज कहने का तात्पर्य क्या? बोले लंका के कलंक कीचड़ में से भी जो शुद्ध ज्यों की त्यों निकल करके चली आई, वो वस्तुतः कनक पंकज की कली। तो ये श्री सीता जी का दिव्य रूप है, ये श्री सीता जी की दिव्य क्षम का अलौकिकता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र अब एक लीला करने जा रहे हैं, और यही संसार में दो वस्तुएं चल रही, एक और प्रलोभन है और एक और प्रेम। हम शांति पाना चाहते हैं, हम शक्ति पाना चाहते हैं, हम लक्ष्मी पाना चाहते हैं, हम सब पाना चाहते हैं। लेकिन पाने चाहने के साथ साथ हम खोते कब हैं, बस ये मुख्य बात है। तो दूसरा वही प्रलोभन आता है। पहले शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा भी भगवान राम को पाना चाहती है, पर उसकी चर्चा आपके सामने पहले चल चुकी है। वो सीता जी को मिटा के पाना चाहती, भक्त शून्य होकर के, ईश्वर को ईश्वर न समझ करके केवल एक सुंदर राजकुमार, और उसमें भी ईश्वर कोई नहीं। शूर्पणखा आई भी तो केवल श्री राम को देख करके आकृष्ट नहीं हुई, बल्कि गोस्वामी जी ने आक्षेप करते हुए कहा देख विकल भाई जुगल कुमार। श्री राम और लक्ष्मण दोनों को देख करके समान रूप से दोनों पर मोहित हो गए। और भगवान राम से जब उसने ये कहा कि तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है, और भगवान राम ने कह दिया छोटा भाई कुमार है, तो उसको अपनी बात याद होती तो कह देती कि नहीं मैं तो आप ही को सुंदर मानती हूं। पर तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली गई माने उसको स्वयं ही याद नहीं है कि अभी अभी मैंने कहा था कि तुम ही सबसे सुंदर हो, और अब अगले क्षण पता चल रहा है कि नहीं नहीं, उसके अंतःकरण में तो वासना की व्यभिचारिणी वृत्ति विद्यमान है, अनन्यता का अनुराग भरा ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, वो भक्ति की विद्वेषकारिणी। दंड मिला,
दंड मिलने के पश्चात वो खरदूषण त्रिशिरा के पास जाती है। खरदूषण त्रिशिरा आते हैं, वो भी सीता जी की सुंदरता की सराहना सुन चुके हैं। कभी भी श्री राम सूर्पणखा के ऊपर जो प्रहार हुआ है उसको भूलने को तैयार है। अपने मंत्री को संधि का प्रस्ताव देकर के भेजते हैं, दे ही तुरंत निज नारी दुराई और जीवत भवन जाहि दो भाई। इन दोनों भाइयों से जाकर के कहो सीता जी को दे दे।